अमेरिका द्वारा अवैध प्रवासी भारतीयों को हाथ पैर बांधकर भारत भेजने के विरोध में डूंगरपुर में कांग्रेस ने शुक्रवार दोपहर 1 बजे कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता पूर्व मंत्री डॉक्टर शंकर यादव ने केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार भी किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति को अपना मित्र बताते हैं और उनके लिए नमस्ते ट्रंप जैसे भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी करते हैं, लेकिन उन्हीं के कार्यकाल में भारतीयों का इस तरह अपमान हुआ है। डॉक्टर यादव ने इस घटना को भारतीय इतिहास की सबसे शर्मनाक घटना करार दिया। उन्होंने कहा कि घटना के 48 घंटे बीत जाने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने प्रभावित भारतीयों के पक्ष में एक शब्द तक नहीं बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार भारतीयों की रक्षा करने में असमर्थ है और केवल धर्म और जाति की राजनीति में लिप्त हो चुकी है। कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज हम जिला कांग्रेस कमेटी डूंगरपुर में कलेक्ट्रेट के सामने नरेंद्र मोदी सरकार की अकर्मण्यता के खिलाफ, जैसा अमेरिका में नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते रहे कि डोनाल्ड ट्रंप मेरे दोस्त हैं, और अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप का जो प्रोग्राम किया गया था उसका अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिजल्ट दिया है। और भारतीयों को जिस तरीके से पैरों में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां डाल के उनके वायु सेना द्वारा भारत में भेजा गया, ये शर्मसार घटना है भारतीय इतिहास में। नरेंद्र मोदी जी इस देश के इतिहास के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हुए। अंग्रेज लोग, जिन्होंने आजादी के लड़ने वाले लोग, देश की आजादी के लड़ने वाले लोगों के पैरों में बेड़ियां डालते थे, हाथों में हथकड़ियां डालते थे, यही अमेरिका ने किया है। और इस घटना के 48 घंटे बाद न तो नरेंद्र मोदी जी कुछ बोले हैं, न उनके विदेश मंत्री कुछ बोले हैं, न देश के गृह मंत्री कुछ बोले हैं, न भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का बयान आया है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे भारतीयों को जिस तरीके से गुलामों की तरह जिस तरीके से भेजा गया, वो लोग अमेरिका में गए हैं अपना काम करने के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपना पेट पालने के लिए। वो कोई आतंकवादी नहीं थे, कोई अलगाववादी नहीं थे, कोई फिरका परस्त लोग नहीं थे। लेकिन अमेरिका ने जिस दादागिरी के साथ, जिस तानाशाही के साथ हमारे भारतीयों का मजाक उड़ाया है, हमारे भारतीयों को खिल्ली उड़ाई है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर देश का तमाम कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और इस प्रत्येक भारतीय जो शर्मसार हुआ है, उसे दुख है इस घटना का। और सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि 56 इंच का सीना दिखाने वाले नरेंद्र मोदी जी के मुंह से हमारे भारतीयों के पक्ष में एक शब्द नहीं निकला है। वो महाकुंभ में व्यस्त है और कार्यक्रमों में व्यस्त है। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की चुप्पी है, इस चुप्पी ने ये दिखाया है। आप जानते हैं, जब 1971 का युद्ध हुआ था और अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेजा था, हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी ने मुंह तोड़, इंदिरा गांधी जी ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया था और उनकी सेना को वापस फेरा था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की चुप्पी एक कायर प्रधानमंत्री की है। एक कहना चाहिए कि ऐसा प्रधानमंत्री जो भारतीयों की रक्षा नहीं कर सकता, भारतीय लोगों की रक्षा नहीं कर सकता, केवल धर्म जाति मजहब के नाम पे राजनीति इनका पेशा है, इनका आधार बन गया है। उन्हें कोई चिंता नहीं है भारतीयों की। जिस तरीके से अमेरिका ने हरकत की है, अमेरिका को जवाब देना चाहिए और भारत के लोग अमेरिका को पूरा जवाब देंगे और नरेंद्र मोदी जी को भी पूरा जवाब देंगे, जिस तरीके से उन्होंने भारतीय लोगों को शर्मसार किया है। इसी एवज में आज हम लोगों ने ये प्रदर्शन करके नरेंद्र मोदी जी का पुतला जलाया है और नरेंद्र मोदी जी को कुंभकर्णी नींद से जगाने का प्रयास किया है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में कांग्रेस के लोग नरेंद्र मोदी जी को कुंभकर्णी नींद से जगाने का काम कर रहे हैं कि भारतीयों के साथ जो मजाक हो रहा है उस मजाक को रोका जाए, बंद किया जाए।